जय जुड़ीन। एक बार पुनः मैं नेहा प्राकृत की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज की कक्षा को प्रारंभ करें। उससे पूर्व हम सभी जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य प्राकृत मर्मज्ञ मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज जी की जय। आइए आज की कक्षा में सीखेंगे संबंधक भूत कृदंत के बारे में। प्राकृत में भागकर, खेलकर, जागकर, ठहरकर आदि भावों को प्रकट करने के लिए संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग किया जाता है। क्रियाओं के अंत में प्रत्यय जोड़कर संबंधक भूत कृदंत बनाए जाते हैं और ये जो शब्द होते हैं ये अव्यय की तरह प्रयुक्त होते हैं। अतः पुरुष, वचन एवं लिंग के अनुसार इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। आइए दूसरी एक परिभाषा भी समझते हैं जिससे हमारा संबंधक भूत कृदंत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। कर्ता जब एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है तब पहले की गई क्रिया जैसे हंसकर, सोकर, जागकर, पढ़कर आदि भावों को प्रकट करने हेतु संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग किया जाता है। इसमें पहले की गई क्रिया एवं बाद में की गई क्रिया इन दोनों का संबंध कर्ता से होता है। अव्यय के समान ही इनका प्रयोग किया जाता है। लिंग, वचन एवं पुरुष के अनुसार इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है और क्रिया में प्रत्यय जोड़ने से पूर्व क्रिया के अंत्य अ का ई हो जाता है। जैसे उदाहरण हम समझ सकते हैं, क्रिया एक है हस, तो से में क्या जुड़ा हुआ है? आ जुड़ा हुआ है। तो जो अ जुड़ा हुआ है वह आ के स्थान पर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। अब हम देखते हैं संबंधक भूत कृदंत में कौन कौन से प्रत्ययों का प्रयोग होता है। इसमें ऊड़, ऊड़म, दूड़, दूड़म, अ, य, उम और ता इत्यादि प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ऊड़, ऊड़म अगर हम प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा? हसी ऊड़ या हसी ऊड़म। और दूड़, दूड़म प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा? हसी दूड़, हसी दूड़म। ऐसे ही हसीय, हसी अ, हसिता, हसी उम इत्यादि ये शब्द प्रत्यय जुड़कर बन जाएंगे। आइए एक उदाहरण के माध्यम से हम सीखते हैं और एक वाक्य है, मैं हंसकर जीता हूँ। तो आपने इसकी परिभाषा क्या सीखी थी कि एक क्रिया कर्ता करेगा, उसके बाद जब दूसरी क्रिया करेगा तो उसे संबंधक भूत कृदंत कहेंगे और जो दोनों ही क्रिया हैं उनका संबंध किसके साथ होगा? कर्ता के साथ। तो मैं क्या है? कर्ता। और इसमें कौन सी दो क्रियाएं आ रही हैं? हंसकर और जीना। ये दोनों ही क्रियाओं का रिलेशन किसके साथ है? कर्ता के साथ है। तो मैं हंसकर जीता हूँ। अब आपने पढ़ा कि हंसकर, रोकर, खाकर, पीकर इत्यादि जो भाव आएंगे यहाँ पर संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग किया जाएगा। तो अब वाक्य बनाएंगे, मैं हंसकर जीता हूँ। तो अगर हम मैं जीता हूँ वाक्य बनाएंगे तो इसका क्या बनेगा? अहम जीवामी। और जो हंसकर है इसमें आपने अभी प्रत्यय देके क्या लगा सकते हैं? हसी ऊड़, हसी ऊड़म, हसी दूड़, हसी दूड़म, हसीय, हसीय, हसिता, हसीउम इत्यादि प्रत्ययों का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो वाक्य क्या बनेगा? अहम हसी ऊड़ जीवामी। और अन्य जो प्रत्यय हैं वो भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। एक और उदाहरण हम देखेंगे भूतकाल का। मैं हंसकर खेली। तो क्या हुआ? दो क्रियाएं हंसकर और खेली। तो दोनों का ही रिलेशन किसके साथ है? कर्ता के साथ है। तो मैं खेली, इसका वाक्य क्या बनेगा? अहम खेली अ। और हंसकर के लिए जैसे अभी पिछले वाक्य में हमने प्रत्यय लगाए थे इसी तरह से इसमें भी हम प्रयोग कर देंगे। तो अहम हंसी उड़ खेली अ। तो इस तरह से आप संबंधक भूत कृदंत के बारे में समझ सकते हैं। कुछ वाक्य आपको दिए जा रहे हैं, इन्हें आप बनाइए और कमेंट बॉक्स में डालिए।
जय श्री धन्यवाद।